तीन भुवन के अधिपति, त्रिशला देवी के नंदन, गुणों में जो गंभीर हैं, शासन के जो नायक हैं, ऐसे वर्धमान महावीर हमारे सर्वस्व वो जयवंत रहे इस जगत में, ऐसी भावना के साथ समोसरण लगा है। भगवान महावीर विराजमान हैं। गौतम स्वामी उनके समक्ष हैं। एक बार भगवान को वंदन करके गौतम स्वामी ने बड़ी विनय के साथ और विनम्रता के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करके एक अर्जी की कि हे परमात्मा, आप तो महान हैं, लेकिन हम बड़े कमज़ोर हैं। हम जीवों का संसार कितना बचा है पता नहीं, और हमारा पुरुषार्थ भी चलता नहीं। हमारे छोटे छोटे संस्कारों में भी हम लाचार हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते। हे परमात्मा, कोई सरल तरीके से मुक्ति का मार्ग बता दो। बस आप विश्वास रखो, हम आपकी आज्ञा का पूरा पालन करने की कोशिश करेंगे। बस आप हमें थोड़ा सरल मार्ग बता दो। कठिन मार्ग पर चलने की ताकत हम में नहीं, और आपका मार्ग छोड़ने की भी हमारे में भावना नहीं, तो इसलिए आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं, थोड़ा सरल मार्ग बताओ। उस समय परमात्मा ने अपनी गंभीर वाणी से सबको प्रसन्नता हो ऐसा एक सदुपदेश दिया, और उस सदुपदेश में परमात्मा ने जो कुछ कहा वो एक ग्रंथ बन गया, जिस ग्रंथ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 अध्याय थे, जिनको अधिकार बोलते हैं। ये अध्याय या ये अधिकार जो हैं, एक एक अधिकार करके परमात्मा ने वर्णन करना शुरू किया। सबसे पहला आया अतिचार। अतिचार की आलोचना। परमात्मा कहते हैं अतिचारों की आलोचना कर सकते हो तुम, बड़ी आसान है। हमने कहा अतिचार क्या होता है? बोले आचार में जो दोष लगता है उसका नाम अतिचार। ये अतिचार जब और विकराल रूप लेता है तो ये बन जाता है अनाचार, और फिर अनाचार करने वाला पापी बहुत मुश्किल से इस संसार में छूटता है। जैसे धोबी के हाथ में आया हुआ कपड़ा फिर बिना कुटाए छूटता नहीं है, ऐसे कर्मों के हाथ में एक बार लग जाएंगे ये अत्याचार अनाचार कर करके, तो फिर इस जीव की कुटाई खूब होगी, फिर ये बच नहीं पाएगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जो जो अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारों की आलोचना करो। आलोचना करो मतलब उनको देखो गंभीरता से, अपने लोचन को मतलब अपने नेत्रों को उसमें ऐसा गहराई तक पहुंचा दो कि आपको उस गलती को देख करके अपने भीतर में आप हिल जाओ, और आपकी भावना हो कि मुझे इस गलती को छोड़ना है। फिर ईगो हो या मायाचारी हो वो उसको ढक नहीं पाए, और आपके भीतर में इतना आत्मविश्वास आ जाए कि नहीं, मेरी गलती जो हुई है यदि मैं आज छुपाऊंगा या छुपाऊंगी तो मेरे को कर्म सत्ता छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए मुझे अपनी गलतियों का आलोचना करना ही है और गुरु की साक्षी में उसकी निंदा करना ही है। तो इसी भावना के साथ परमात्मा ने कहा कि आप अपने अतिचारों की आलोचना करने लग जाओ। अब अतिचार कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो इन आचारों का खंडन करना, इन आचारों को भंग करना, यही अतिचार है। इसलिए अतिचार ही 5 प्रकार के। वो कैसे कैसे, अब उसमें चलते हैं हम। यहाँ पर चिंतन करना है कि ज्ञान में किस प्रकार के दोष हम करते हैं। तो कहते हैं कि जिस समय में परमात्मा ने हमको स्वाध्याय करने का नियम बताया, उस काल को छोड़ करके अकाल में स्वाध्याय करना और काल में स्वाध्याय नहीं करना, यानी सही समय पर स्वाध्याय नहीं करना, ये भी दोष है। जिस विनय के साथ ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन विनय के बिना किया, तो उस ज्ञान का भी अजीर्ण हुआ। अहंकार के साथ यदि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान का सिर्फ अजीर्ण होने के अलावा कुछ नहीं होगा, पर वो भी कई बार किया। ऐसे ही जिस बहुमान के साथ, जिस आदर के साथ, सत्कार के साथ गुरु से हमको ज्ञान लेना चाहिए, वो बहुमान हमने बराबर नहीं किया। कई बार हमने गुरु की निंदा भी की, आलोचना भी की, और यहाँ तक कि सूत्र हो तो सूत्र का उच्चारण भी स्पष्ट नहीं किया, बेगार टालने का प्रयास किया सूत्रों को। एक श्वासोश्वास में फटाफट नौकार मंद गप लिया, लोगस से बोल दिया, सूत्र बोल दिए, यानी सूत्र के प्रति जो विनय होना चाहिए वो विनय नहीं रखा। कभी सूत्र के अर्थ तक पहुँचने का प्रयास नहीं किया, और अर्थ तक पहुँचे तो सही अर्थ तक नहीं पहुँचे। और जब सूत्र बोला तो अर्थ का चिंतन नहीं किया, जब अर्थ समझा तो सूत्र नहीं याद किया, यानी एक तरह से उपेक्षा की ज्ञान की। आज भी देखें अपन तो अपने घरों में कई प्रकार की आशाएं होती है। किताबें दीपावली के समय कहाँ जाती है? मंदिर आ जाती है, फिर साल भर प्रभाव ले लेकर के शोकेस में जमती रहती है, धूल लगती रहती है, कोई देखने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जिन वाणी के प्रति ऐसी भावना नहीं हो रही कि जिन वाणी साक्षात भगवान ही है। तो ऐसी आशातना जब इस भाव में भी की है, जबकि देवगुरु धर्म मिले हैं, उनका उपदेश मिला, तो भाव में इस जीव ने क्या किया होगा, कितनी आशातना की होगी। कई बार देखते हैं पत्रिकाएं रहती हैं, अनेक चीज़ें रहती है, उसमें खाने पीने का चीज़ें रखी रहती है, फ्लेक्स लगे रहते हैं बुक शेल्फ में, और उसके बुक्स पड़ी रहती है, भगवान का फोटो उसमें आ गया। ऐसे अनेक बार आशातना की होगी। जब ज्ञानी की आशातना की तो ज्ञान के उपकरणों की तो और अधिक आशातना की। ठवनियों के ऊपर पाँव रखा गया, कभी ठवनी ऊपर से गिर गई। प्राचीन परंपरा यह थी कि एक बार भी स्थापना नीचे गिर गए तो प्रायश्चित करता व्यक्ति, आइम्बिल करता, तेला करता, बेला करता, उपवास करता, मतलब इतने बड़े बड़े प्रायश्चित दिए जाते हैं। यहाँ तक कि एक
चरवले की डंडी की भी आवाज़ आ जाती है यदि, तो उसका प्रायश्चित आता है कि आपने ऐसे अनादर के साथ उसको कैसे रख दिया। तो एक हमारे भीतर में सोचें कि हमने कितनी कितनी बार जन्मों जन्म में ज्ञान की आसाधना की होगी, इसलिए आज हमारे को लगता है ना मुझे ज्ञान नहीं चढ़ता, मुझे याद नहीं रहता, याद किया था वही भूल जाता हूँ। तो ये सब कारण क्या है? ये ज्ञान की आसाधना की, ये ज्ञान का अतिचार किया। ऐसे ही आगे बता रहे हैं दर्शन का अतिचार। दर्शन का अतिचार मतलब जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो भक्ति होनी चाहिए देवगुरु धर्म के प्रति, उस भक्ति में कमी होना। तो कब कब कहाँ कहाँ की होगी उसका वर्णन आगे आता है। जहाँ जहाँ पर आलोचना आती है, जैसे आभव मतलब इस भव की, पर भव मतलब दूसरे पिछले भव की, जो कुछ भी मैंने भव में जो कुछ भी गलती की है उस सबके लिए मैं इच्छा में दुष्कर्म करता हूँ, ऐसे भावों को लाने के प्रयत्न करें, भाव से बोलने का प्रयत्न करें।
अब यहाँ पर ये बताया कि 5 आचारों में अगला आचार दर्शनाचार। दर्शनाचार यानी देव गुरु धर्म के प्रति हमारी एक दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु उस श्रद्धा में दोष लग जाता है जब हमें जो जिनवाणी कहती है उसके फल के प्रति शंका आ जाती है। ऐसे शंका आ जाती है कि ये कर्मों का फल मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, परभव भी होता होगा कि नहीं होता होगा, स्वर्ग नरक किसने देखे, ऐसे शंका आती है। तो यहीं से हम क्या होता है, डामाडोल होने लगते हैं और हम संसार की ओर मुड़ने लगते हैं, और उसके कारण से हमारे दर्शनाचार में अतिचार आता है, जिसके कारण से आगामी भाव में फिर देवगुरु धर्म नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हमारे को जितना समझना है समझें, लेकिन फिर अंत में एक दृढ़ श्रद्धा करें कि नहीं, जो परमात्मा के वचन है वो 100% सही ही है। आत्मा होती है, कर्म होती है, कर्मों का फल मिलता ही है, मोक्ष पाना ही है, मोक्ष में ही परम सुख है, संसार में सुख नहीं है, जड़ में सुख नहीं है। ऐसे पक्की श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक यह जीव गंगा जाएगा तो गंगा दास, यमुना जाएगा तो यमुना दास जैसा घूमता रहेगा, और जिस जन्म में जो योग सहयोग मिल जाएंगे उसमें बह जाएगा। श्रीमती जैसी श्रद्धा होनी चाहिए पक्की। नौकार मंत्र ऐसा जपा कि 5 परमेष्ठी के प्रति दृढ़ श्रद्धा के साथ सर्प भी क्या बन गया, तो पुष्पों की माला बन गई। तो ऐसी श्रद्धा जब नहीं रही तो दर्शनाचार में अतिचार चालू हो गए। जब श्रद्धा नहीं रहती है तो फिर अनेक प्रकार के स्टेटमेंट्स भी निकल जाते हैं। क्यों ऐसा साधु जीवन निभाना, क्यों इतने मंदिर बनाना, आजकल तो बहुत मंदिर बन रहे हैं, ऐसे करोड़ों रुपए क्यों खर्च करना, क्यों वेस्ट करना, क्यों इतना आडंबर करना। ऐसे अनेक प्रकार के हमारे कुतर्क भीतर में उत्पन्न होते हैं हमारे अहंकार के कारण से। उसके कारण से हम देवगुरु धर्म के प्रति जो कार्य करने होते हैं उसमें तो कंजूसी करते हैं, और संसार के जो काम करने होते हैं उसमें दिलेर बन जाते हैं। तो ऐसी हमारी भक्ति की कमी होने से ये स्थिति आती है। इसी प्रकार से शास्त्रों के प्रति भी हमारी श्रद्धा नहीं होती, तो कई बार जब श्रद्धा नहीं होती है तो उनकी वैल्यू नहीं कर पाते। एक बार एक व्यक्ति का बताया गया, उनके किसी घर वाले ने बोले प्रतिक्रमण करने जाना था, और उन व्यक्ति ने मना किया कि नहीं आपको नहीं जाना। इनकी बेहद भावना थी, तो इन्होंने 2-3 बार रिक्वेस्ट की, उनको गुस्सा आया, उन्हें उनकी थैली खींची सामयिक की और इसकी खींची, और उसमें देखा क्या है, निकाला बाहर, किताब निकली पंच प्रतिक्रमण की। तुरंत उसी समय हाथों हाथ उसको क्या करा, फाड़ करके ख़त्म किया। अब योग सहयोग देखिए कि जिन कुल में जन्म तो ले लिया, पहले भावना तो भाई होगी खूब, लेकिन आज आदर नहीं रहा, श्रद्धा नहीं रही। तो ऐसी गलती हमने भी अनंत अनंत बार की होगी। इसी कारण से अनंत अनंत केवली होने के बावजूद भी ये जीव आज भी संसार में है। तो इसलिए हे परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि दो, मैंने आपको थाम लिया है, अब मेरी श्रद्धा को आप ही मजबूत करो। ऐसी भावना के साथ पुरानी जितनी गलतियाँ हुई है उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। ऐसी चारित्र में दोष, चारित्र में दोष किस प्रकार से होते हैं, तो बोले कि इस जीव को हमेशा गुप्ति या समिति में जीना चाहिए। 3 गुप्ति और 5 समिति, यही चारित्र का प्राण है, चारित्र का आधार है। गुप्ति कहती है कि मन वचन काया को संसार से विराम दो और अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा के आनंद को पाओ। और समिति कहती है कि यदि बहुत आवश्यक हो तो जितना जरूरी है उतना संसार में जुड़ो, और जैसे काम पूरा हो जाए वापस अपने में आ जाओ। आत्मा को मत भूलो, आत्मा में रहोगे तो परमात्मा की आज्ञा में रहोगे। लेकिन हमारे को 5 इंद्रियों में विशेष आकर्षण आता है, और इसलिए क्या होता है कि घर में रहते हैं तो बाजार तक जाने की कोशिश होती है, बाजार में रहते हैं तो दूसरे नगर में जाने की इच्छा होती है, महानगरों में जाने की इच्छा होती है, वहाँ से फॉरेन में जाने की इच्छा होती है। मतलब ये जीव जो है संतुष्ट कभी नहीं रहता, लेकिन संतुष्टि के लिए संसार ही बढ़ाता रहता है, संसार में घूमता रहता है, और इस तरह से हिंसा आदि अनेक पाप करता है। तो इसलिए मैंने भी इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में न मालूम कैसे कैसे रूप बनाए होंगे। कभी किसान बना होगा तो खेत जोते होंगे, खूब मिट्टी फाड़ी होगी। कभी मछुआरा बनाऊंगा तो खूब मछलियाँ मारी होगी। कभी राजा बनाऊंगा तो मैंने खूब साम्राज्य जीते होंगे और नरसंहार किया होगा, खून की नदियाँ बही होगी। कभी भट्टी वाला बनाऊंगा, भट्टीगर, तो उस समय मैंने भट्टियों में खूब अग्नि लगाई होगी और खूब जीवों की हिंसा की होगी। ऐसे हिंसा आदि के तांडव इस जीव ने जानते अजानते किए होंगे या नहीं किए होंगे, और इतनी बार किए कि आज याद भी नहीं है। जैसे आपसे कोई बोले कि इस जन्म में आपने कितनी बार झूठ बोला, आप बताओ, तो आप झूठ बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी बार झूठ बोल दिया। तो जब इस जन्म में इतने पाप किए तो जन्म में कितने पाप किए होंगे। तो इसीलिए उन सब पापों को याद तो नहीं कर सकते, लेकिन पाप किए होंगे इस पापी जीव ने, क्योंकि इसका झुकाव हमेशा पाप की ओर रहा, इसको पाप ही अच्छा लगता रहा। तो निश्चित तौर पे अनंत जन्म में अनंत पाप किए होंगे। इसलिए हे परमात्मा, आपकी साक्षी में इन सभी पापों के लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। ऐसी तप नहीं किया होगा कई बार, ऐसी जो पुरुषार्थ है, वीर्य है, वो संसार में खूब लगाया होगा, लेकिन जब प्रतिक्रमण करना हुआ होगा, जब सामयिक करनी होगी, तो उस समय पिंडली दुख रही है, कमर दुख रही है, गर्दन दुख रही है, मुख दुख रहा है, मुख सूख रहा है ना, ऐसे ही चले होंगे बहाने। वीर्य का उपयोग बराबर नहीं किया। तो हे परमात्मा, इस मायावी जीव ने अनेक बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए खूब बहाने बनाए होंगे, माया की होगी, और वीर्य को दबाया होगा। शक्ति होने पर भी शक्ति का उपयोग नहीं किया होगा। तप करने की शक्ति होगी लेकिन तप नहीं किया होगा। तो ऐसे सब अतिचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन 5 आचारों से संबंधित जो भी अतिचार मैंने किए हों उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। अब इन 5 में केंद्र में कौन है, तो चारित्राचार।
एक तरफ ज्ञान दर्शन, एक तरफ तप वीर्य, बीच में कौन? चारित्राचार। तो चारित्राचार को और विस्तार से अब यहाँ पर दूसरी ढाल में बताया जा रहा है। उसको समझने के लिए परमात्मा कहते हैं अपने 5 प्रकार के पापों को देखो, आपको अपने गिरते हुए चारित्र का अनुमान स्वयं लग जाएगा। 5 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह। मतलब संसार के हमारे समस्त पापों का सार जो है वो 18 पाप है, और 18 पापों का भी सार कोई है तो 5 पाप है। इसलिए 5 पापों के माध्यम से हमको यहाँ समझाया जाएगा अभी कि कैसे कैसे हमने हिंसा आदि की होगी। उसमें सर्वप्रथम इस ढाल में, सेकंड नंबर की ढाल में पूरे पापों का ही हमारी कहानी चलेगी अब, कि कैसे कैसे इस जीव ने पाप किए होंगे। अब एक चिंतन करते जाइएगा कि मैंने कौन कौन से रूप बनाए होंगे, और जो जो रूप बनाए होंगे बस उससे समझ मैंने पाप खूब किए होंगे, वो आप खुद अपने कॉमन सेंस से सोच लीजिएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर बने होंगे कभी, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, तो खूब गड्ढे खोदे होंगे, खूब मैंने चूना लगाया होगा, खूब ईंट गिट्टी आदि का उपयोग किया होगा, खूब पानी का उपयोग किया होगा, खूब गाली गलौज भी की होगी, ऐसे सब कार्य किए होंगे। वो अपने अनुमान से स्वयं सोच लीजिए। ऐसे जन्मों जन्म के जितने प्रोफेशंस हुए होंगे, उन सब में जो जो पाप हुए होंगे उसके लिए मिथ्या दुक्रम साथ साथ करते चलेगा। यहाँ पर आएगा ते मुझ मिथ्या में दुक्रम, मतलब वह सब मेरे दुष्कृत हैं। मिथ्या में दुक्रम मतलब होता है मैं विचार करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ कि मेरे दुष्कृत हैं, मुझे नहीं करना चाहिए थे। ऐसा फीलिंग करना अंदर में कि ये पाप किए होंगे मैंने, और ज़रूर किए होंगे, पर मेरी गलतियाँ थी, मुझे नहीं करना चाहिए थी, और आगे मैं नहीं करूँगा, ऐसे भावना करना। अभी जो जीव हैं जिनकी हिंसा की होगी, तो हिंसा का ही बताया जाएगा इसमें। तो 6 प्रकार के जीव हैं, आपको सबको मालूम है। 5 स्थावर हैं और 1 त्रस है। तो ये 6 प्रकार के जीव हैं, पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु और वनस्पति और त्रस। इन 6 प्रकार के जीवों का सिलसिलेवार यहाँ पर वर्णन आ रहा है, उसको देखते जाइए। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अब पृथ्वी काय से। श्रीमंदिर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेके केवल पाके, संयम लेके केवल पाके मोक्ष हमें जाना है, मोक्ष हमें जाना है। पृथ्वी पाणी तेजो वायु वनस्पति ए 5 स्थावर आए, करी करनारम क्षेत्र जे खेड़िया, कौवा तलाव खणाव्या, घरारंभने टांका मोरा, घरारंभने टांका मोरा, मेड़ी माल चढ़ावी आए, मेड़ी माल चढ़ावी आए। लिबण गोबण गाज एड़ी परे परे, पृथ्वी काय विराजिया, गोबण नाहण पाणी झोलण अपकाय, छोरी धोती करी दुआव्या, भाटी घर कुंभार डोह सोन करा, भाटी घर कुंभार डोह सोन करा, भाड़ बुंदलिया लागरा, भाड़ बुंदलिया लागरा। तापण से कणकार वस्त्र निखार, रंगना राधना रसवती, एड़ी परे कर्मादान परे परे केलवी, देव वायु राध्या, वाड़ी बनारा भावी वनस्पति, वाड़ी बनारा भावी वनस्पति, पान फूल फल चोटिया, पान फूल फल चोटिया, ओक पापशा सेया सुकम्या, चेद्या चुजाल्या, असिने रंडा धाणी घालिने, असिने रंडा धाणी घालिने, घणा तिलादिक पिल्या, घणा तिलादिक पिल्या, घाली कोलू माही बीड़ी से गड़ी, कंदमूल फल बेचिया, एमय केंद्रीय जीव हण्याणाव्या, हणता ते अनुमोदियाए, आभव प्रभव बलि रे भवो भव, आभव प्रभव बलि रे भवो भव, प्रेमो जिदुकड़म देहा, मिच्छामि मिच्छामि दुकड़ा। श्रीमंदिर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेके केवल पाके, संयम लेके केवल पाके
मोक्ष हमें जाना है, मोक्ष हमें जाना है। कृमि कर्म्या गाडर गंडोला इयल बोरा लसिया बाला चुलू चूड़े विचलित रसतड़ा बलिया थाना प्रमुखना एम बेंद्रिय जी जेमे दुहवया, एम बेंद्रिय जी जेमे दुहवया ते मुझ वेचामी दुखड़ा, ते मुझ वेचामी दुखड़ा। उदय जुलीख मागण मकोड़ा चाचड़ कीड़ी गुंथवा गदरिये आदि मेल कार गरुड़ा गिंगोड़ा धरे आए एम तेंद्रिय जीव जेमे दुहवया, एम तेंद्रिय जीव जेमे दुहवया ते मुझ मिच्छामि दुक्कड़ा, ते मुझ मिच्छामि दुक्कड़ा। माखी मत्सर डांस मस्सा पतंगिया कंसारी कोणी आवड़ा धांगण बिछू दीड़ भमरा भमरिया कोता मगण आकड़ी एम चौरिद्र जीव जेमे दुहवया, एम चौरिद्र जीव जेमे दुहवया ते मुझ मिच्छामि दुक्कडं, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडं। जन्माना की जाय जल जल दुहव्या वनमा मेघ संताप्या चिड़िया की जीव पारणी पासमा पोपट गाया पांजरे एम पंचेंद्रिय जीव जेमे दुहव्या, एम पंचेंद्रिय जीव जेमे दुहव्या ते मुझ मिच्छामि दुक्कडं, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडं। सिमंदर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेके केवल भागे, संयम लेके केवल भागे मोक्ष हमें जाना है, मोक्ष हमें जाना है। सिमंदर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेके केवल भागे, संयम लेके केवल भागे मोक्ष हमें जाना है, मोक्ष हमें जाना है। याद करें, अनुमान से सोचें, चिंतन करें इस जन्म के पापों का और अनुमान लगाएं भव भव के पापों का। चलते हैं पृथ्वी काय की ओर। इस जीव ने मनुष्य बन करके, पशु बन करके, देव बन करके अनेक अनेक बार पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा की होगी। एक रेती का एक कण होता है, बालू का एक कण होता है, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं पृथ्वी काय के। तो आप सोचिए कि इस जीव ने जब किसान बना होगा, रोल किसान का मिला होगा, उसमें कृषि कार्य किया होगा और अनेक बार खेत खोदे होंगे, जल की आवश्यकता पड़ी होगी तो अनेकों बार कुआं तालाब बनाया होगा। अपना मकान बनाने के लिए कभी इस जीव ने साहूकार बन करके मकान बनाए होंगे, तो मकान बनाने में नीचे भी खोदा, ऊपर भी जोड़ा, इमारत तैयार की। कई बार बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड टंकियाँ बनाई, कई बार ओवरहेड टंकियाँ बनाई, कई बार भोरे बनाए, अंदर भूतल में बनाए। जगह वेस्ट नहीं करना है, एक मंजिल वो भी काम आ जाएगी, भूतल बनाओ। अपनी रकम को बचाओ, रकम की सुरक्षा करो, चलो भूतल में अपन बेसमेंट में कुछ बना लो। आज जैसे पार्किंग बनाते हैं, कभी अपने खजाने को सुरक्षित करने के लिए करते थे। तो ऐसे अनेक अनेक बार मेड़ी माल चनावियाँ, अनेक बार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई और कई बार आंगन लिपा, वो भी पृथ्वी काय से, कई बार पुताई कराई, वो भी पृथ्वी काय से। ऐसे पृथ्वी काय के जीवों की, बेचारे उन मासूम जीवों की जिन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, बस मेरी हवस, अच्छा दिखाऊं, अच्छी सुविधा भोगूं, उसके लिए मैंने खूब पाप किया। उन सब जीवों से करण कराण अनुबंध, ऐसे तीनों प्रकार के पापों के लिए मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। इसी प्रकार से चलते हैं उन अपकाय के जीवों के प्रति। वो पानी के जीव जो अपना बसेरा सिर्फ एक बूंद में भी हजारों हजारों जीव कर लेते हैं, उनको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। मनुष्य को जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उनको जीने के लिए बस एक बूंद ही काफ़ी है। उस एक बूंद में भी वो शेयर कर लेते हैं। पर ऐसे जीवों को भी मैंने नहीं छोड़ा। कभी धोने के लिए कपड़ा धोना, आंगन धोना, गाड़ी धोना, हजारों हजारों लीटर पानी का उपयोग किया। फिर ऐसे ही कभी नहाने के लिए पानी का उपयोग किया। बाल्टी के नहाने से मज़ा नहीं आया, कहाँ गया, बावड़ी में गया,
तालाब में गया, डुबकियाँ लगा लगा करके नहाया, नदियों में नहाया, खूब जीवों को मारा एक स्नान करने के लिए। फिर उसके बाद कई बार मैंने कोई भाड़ भुंजे का काम किया, कभी भट्टी वाले का काम किया, कभी कुम्हार का काम किया, कभी लोहार का काम किया, कभी स्वर्णकार का काम किया। इसमें खूब मैंने तेऊकाय की और वायुकाय के जीवों की आराधना की। ऐसे मैंने कभी रंगने का काम किया, कभी सुखाने का काम किया, कभी डाई करने का काम किया। ऐसे अनेक प्रकार के बिजनेस किए और मैंने उस समय खूब तेऊकाय और वायुकाय के जीवों की हिंसा करी। यहाँ तक कि कभी कभी बाड़ियाँ बनाई, उद्यान बनाए, वन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जंगलों का कॉन्ट्रैक्ट लिया। कई बार मैंने अच्छे अच्छे वनस्पति की नर्सरियाँ बनाई और कई बार पत्ते तोड़े, फूल तोड़े, फल तोड़े। ऐसे अनेक बार मैंने तोड़े, कई मनोरंजन के भी तोड़े, कई बचपने में भी तोड़े और कई बड़े होने पे भी तोड़े। कई मकान बनाना है, पेड़ को काट दिया। कई मैंने पत्तियाँ सेकी, फागुन के 14 के बाद हरी नहीं चलती, पर मेरी हवस इतनी है, आसक्ति इतनी है कि मैंने क्या करा, पहले से ही उनको खरीदा, सुखाया और सुखाने के बाद उनको खाया, पर खाना नहीं छोड़ा। ऐसे करता रहा। कई बार मैंने सब्जियों को छेदा, छुदा, ये सब कार्य किए। कई बार उसका किस बनाया, कई बार उसका मुरब्बा बनाया। ऐसे छिल छिल करके अपने इस जीवान की आसक्ति के लिए मैंने अनेक अनेक प्रकार के मसाले डाल डाल करके उन वनस्पति काय के जीवों की हिंसा की और उनका उपभोग किया। कभी मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट डाले तो मैंने चीज़ों में तेल निकाला, तो उसको पीस पीस करके कभी बादाम से, कभी अन्य चीज़ों से, कभी तिल्ली से, मूंगफली से मैंने तेल निकाला, उसको पिल्ली में पीस पीस करके उन जीवों ने त्राही त्राही की बचाव किया, लेकिन मैंने नहीं सुनी। हजारों हजारों क्विंटल, टनों में मैंने क्या किया, रोज का प्रोडक्शन किया। ऐसे मैंने कई प्रकार के बिजनेस किए और इसके अलावा कोलू के बेलों के माध्यम से पुराने भावों में घानी चलाई और उसमें से भी पील पील करके चीज़ें निकाली। कभी शेलड़ी का काम किया, यानी गन्ने का काम किया। कभी कंदमूल के फल अपने अनाज की दुकान में बेचे, राशन की दुकान बेचे। ऐसे एक केंद्रीय जीवों को भी मैंने बहुतायत में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में, भोजन की तो बात ही नहीं है यहाँ पर भोजन के अलावा भी अनेक प्रकार के भोग उपभोग के साधनों के रूप में और बिजनेस के रूप में मैंने इन एक केंद्रीय जीवों की खूब हिंसा की। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, इन एक केंद्रीय जीवों को ढूंढूंगा तो मिलेंगे नहीं, लेकिन समय समय पर ये अपने बदले लेने के लिए मेरे पास जरूर आएंगे, वो मेरे को चुकाना पड़ेगा। हे परमात्मा, मैं पाप भीरू होकर के और इन जीवों के प्रति संवेदना रखते हुए कि हे जीवों, मैंने अज्ञानवश आपको खूब सताया, लेकिन अब मुझे उस गलती का एहसास हो रहा है परमात्मा की छत्र छाया में आने के बाद। हे जीवों, मैं आपसे मन से, वचन से, काया से, इस भाव में और पूर्व भाव में जितना भी मैंने पृथ्वी का, अप का, तेव का, वायु का, वनस्पति का जीवों की हिंसा की, उन सब जीवों से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। ऐसे करते करते फिर हम बेंद्रीय जीवों की ओर चलें तो बेंद्रीय जीवों की स्थिति कैसी रही कि कभी वो पेट में कृमि बने, क्या किया, दवाई ले करके उनको मारा। कभी कीड़े बने, उनको कुचला। कभी गिंडोले बने, बारिश के मौसम में उनके ऊपर से निकला, गाड़ी निकाली। कभी इल्लियाँ मिल गई, मटर में मिली, कभी घी में मिली, कभी अन्य चीज़ों में मिली, उन इल्लियों को ही मारा। ऐसे अलसिए हुए, उन अलसियों को ही मारा। खेत में खूब मारा, अर्थवंश आदि को खूब मारा। ऐसे जलोक, चुड़ैल और कई प्रकार की रसीली चीज़ें जैसे अचार आदि भी, इन चीज़ों में बेंद्रीय जीवों की सहज उत्पत्ति हो जाती है एक समय सीमा के बाद, चलित रस बन जाता है। लेकिन मैंने अपने आहार की आसक्ति के चक्कर में इन जीवों को उत्पन्न होने दिया और फिर बाद में इनको या तो मुंह में ले आकर मारा या फिर इनको ऐसे फेंक दिया, खराब हो गए इसलिए फेंक दिया, पर इनकी हिंसा की। अथाने वगैरह में, मतलब अचार आदि में मैंने मारा। तो ऐसे बेंद्रीय जीवों की जहाँ जहाँ मैंने विराधना की, उन सब के लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। इनको सेका हो, भुना हो, तला हो, मसला हो, किसा हो, जो भी किया हो, उन सब के लिए मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे ही तेन्द्रीय जीवों की ओर चलें। ये तो इस संसार के थोड़े विकसित जीव थे, इन्होंने निगोज से निकल करके धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, खूब पाप सहा, बिना देवगुरु धर्म के भी अपने थोड़े थोड़े पुण्य इकट्ठा करने के कारण ये तेन्द्रीय में पहुँचे। कोई चौरने में पहुँचा, लेकिन इन जीवों को मैंने नहीं बख्शा। तो मैंने उदयी हुई उनको मारा, जू को मारा, सिर में होने वाली जू को मारा, लिक को मारा, फिर उसके बाद मकोड़ों को मारा, चींटियों को मारा, कुंथों को मारा। मैंने बेरहमी से इनको मारा, यहाँ तक कि एक एक में नहीं मारा, इनको हजारों हजारों के समूह में मारा। कई बार इनके बिल हुए, उन बिल को बंद कर दिया, उन बिल में केमिकल डाल दिए, उन बिल को जला दिया। ऐसे अनेक प्रकार के काम किए। अपनी आसक्ति के चक्कर में इन जीवों के प्रति मेरे को ऐसे भाव ही नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति जड़ बुद्धि हो जाता है तो उसको जीव भी कैसा दिखता है, तो जड़ ही दिखता है, इसलिए उसको वस्तु दिखती है। आज किसी मांसाहारी को बोलो कि तुम क्यों खाते हो, बोले हम उसको नहीं खाते, हमको तो एक वस्तु दिखती है, वो वस्तु खाते हैं हम कौन सा जीव खाते हैं। हमारे मन में ऐसी क्रूरता नहीं होती, लेकिन क्रूरता नहीं हो तो खाएं कैसे। तो हम भी क्या होता है, जब जड़ बुद्धि हो जाते हैं ना, अज्ञानी हो जाते हैं, तो ज्ञान काम नहीं करता, तो उसमें जीवों की हिंसा भी करते हैं और उसको बुरा भी नहीं मानते। ऐसा मानते हैं ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी है, मजबूरी का बहाना ले करके अपनी इच्छाओं का पोषण करते रहते हैं। तो ऐसा इस भाव में इतना किया है तो भाव में कितना किया होगा, आप मल्टीप्लाई करते जाइए अनंत से। तो इतनी जगह हमने हिंसा की होगी इन बेंद्रीय, तेन्द्रीय, चौरेन्द्रीय जीवों की।
और यहाँ तक कि बोलते हैं कि इन पंचेंद्रियों को भी नहीं छोड़ा। तो कई बार किसी भाव में मछुआरे बने तो जल में क्या डाला, जाल डाला, और जाल डाल करके उन जलचर जीवों को पकड़ा, उनका दोहन किया, शोषण किया। जब वो बाहर निकले होंगे और वो तड़प रहे होंगे तो मुझे दया नहीं आई। मुझे लग रहा था कि ये इनको पकड़ो और अपनी गाड़ी में डालो और मंडी में ले जाओ और इनको बेचो। एक ही जुनून होगा उसमें, बस कमाओ कमाओ और कमाओ। तो इसी कारण से इन पंचजीवों की हिंसा की। कई बार शिकार करना मेरा शौक रहा होगा तो मैं वन में गया होगा और मैंने क्या किया होगा, तो बड़े बड़े हिरण आदि को पकड़ा होगा और अपने जाल में बांधा होगा, फिर उनकी खाल उधेड़ी होगी और अपने घर में लगाई होगी और उनका उपभोग किया होगा और दिखाया होगा देखो मैं कितना पराक्रमी हूँ। फिर ऐसी कई बार पंछियों को गुलेल के माध्यम से, बाण के माध्यम से पहले तो बेरहमी से तीर डाला होगा और बाद में नीचे गिरे होंगे तो उनका मांस आदि पका करके खाया होगा। ऐसा कार्य भी अनेक बार किया। एक इस जीव को देवगुरु धर्म नहीं मिले तो इसकी ऐसी स्थिति आने में इस संसार में भी देर नहीं लग रही है। अपन देख रहे हैं साक्षात जीवों को, ये तो हम बचे हुए हैं किसके कारण, तो देवगुरु धर्म की कृपा है। तो आज आप सोचो कि इस जन्म में चलो मिले हैं पर भाव में तो नहीं मिले होंगे, तो ये सब पाप किए होंगे कि नहीं किए होंगे, तो ये सब पाप मैंने किए। ऐसे मैंने कई बार पोपट को, मतलब तोते को पकड़ करके पिंजरे में रखा होगा और तोते ऐसे अनेक जीवों को रखा होगा और उसका आनंद मनाया होगा, उनको बांधा होगा, उनको दुख दिया होगा और अपनी खुशी मनाई होगी। कितना सुंदर तोता है, कितना सुंदर कुत्ता है ना, ऐसे उनको बांध के रखा होगा। तो सोचिए कि उन जीवों को जब बांधा होगा तो उन जीवों के भीतर में क्या बीती होगी, उनके परिवार से दूर और हमेशा तलवार लटकी कि कभी भी हम मार नहीं डालें, ऐसे भय में वो जिए होंगे। उसकी जिम्मेदार कौन, तो इसीलिए ऐसे पाप जो मुझे याद आ रहे हैं वो भी कर पा रहा हूँ, वो भी इस संसार में जितने पाप देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो सब पाप मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किए होंगे। ऐसे षट जीव निकाय जीव यानी पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, बेंद्री, तेंद्री, चौचेंद्री से करबद्ध होकर के बड़ी विनम्रता के साथ और ग्लानि के भाव के साथ, अपराध बोध के साथ मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। ये तो हुआ हिंसा का कार्य। पर पाप तो हमने 5 तरह से किया होगा। तो अब चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, इनका पाप भी हम ढाल 3 में समझें और श्रम करते जाएं। जिन जिमिच्छामि दुक्कडम आज तुझसे महाराज रे, जिन जिमिच्छामि दुक्कडम आज तुझसा के महाराज रे, जिन सीधे सारूकार हो, जिन सीधे सारूकार मिच्छामि दुक्कडम आज, जिन जिमिच्छामि दुक्कडम आज तुझसा के महाराज रे, जिन जिमिच्छामि दुक्कडम आज तुझसा के महाराज रे। क्रोध लोभ भय हास्य थीरे, बोल्या वचन सत्य रे, कूड़ कई धन पार काजी, लीधा जय दत्त रे। देव मनुज तिर्यंचनाजी, मैथुन से व्याजे हरे, विषय रस लंपट पड़े जी, घणु विड़म्यो दे हरे, जिन जीने सारूकार हो, जिन जीदे सारूकार मिच्छामि दुक्कडम आज, जिन मिच्छामि दुक्कडम आज तुझसा के महाराज रे, जिन मिच्छामि दुक्कडम आज तुझसा के महाराज रे। परिग्रहणी ममता करी जी, भवेली याद रे, जे जिहानी तिहां रही जी, कोई ना आवे साथ रे। रहणी भोजन जे करया जी, कीधा भक्ष भक्ष रे, रसना रसनी लाल जे जी, पाप गया प्रत्यक्ष जी, जिन जी दे सारूकार हो, जिन जी दे सारूकार मिच्छामि दुक्कडम आज, जिन जिमिच्छामि दुक्कडम आज तुझसा के महाराज रे, जिन जिमिच्छामि दुक्कडम आज तुझसा के महाराज रे। व्रत ले विसारिया जी, बड़ी भावच कांड रे, कपट हेतु क्रिया करी जी, की घाप बखान रे। तृण ढाल आटे दुहे जी, आलोया अतिचार रे, शिव गति आराधन तणो जी, ए पहलो अधिकार रे, जिन जी दे सारूकार हो,
जिन जी दे सारोकार मिच्छामि दुक्कडम आज जिन मिच्छामि दुक्कडम आज तुझ साखे महाराज रे जिन मिच्छामि दुक्कडम आज तुझ साखे महाराज रे। ऐसे ही जैसे हिंसा हमने खूब की, उसकी कोई सीमा नहीं रही, उसी प्रकार से असत्य भी खूब बोला। एक बार भी कोई हमको बोल दे तू झूठा है, कैसा बुरा लगता है। पर हम में से कौन हाथ ऊंचा करके बोल सकता है मैंने आज तक जीवन में झूठ नहीं बोला? शायद कोई भी नहीं। मतलब हम सब कौन हैं? झूठे हैं, झूठों के बाप हैं। क्यों? क्योंकि भव भव में इसी की प्रैक्टिस की है। सोचिए, कभी क्रोध के आवेश में, यहाँ 4 कारण बताए गए। कभी व्यक्ति क्रोध से, कभी व्यक्ति लोभ से, कभी व्यक्ति भय से, और कभी व्यक्ति तो हंसी मजाक में क्या करता है, झूठ बोलने से पीछे नहीं हटता। तो ऐसा जब झूठ बोला होगा तो सामने वाले को ठगा होगा, वो ठगा होगा तो उसके दिल को दुखाया होगा कि नहीं दुखाया होगा। आज अपने साथ कोई झूठ व्यवहार करे, भले कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी क्यों ना हो, हम बोलते हैं इससे मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, इसने मेरे से झूठ कैसे बोला। पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत गाढ़ हो, क्लोज हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी पता पड़ जाए पत्नी को या पति को कि इन्होंने मेरे साथ नहीं बोल करके या झूठ बोल करके कुछ गड़बड़ की है, फिर क्या होता है, वो अविश्वास की तलवार हमेशा लगी रहती है। फिर वापस विश्वास नहीं बन पाता। कहते हैं ना, कांच फूट जाए और वापस जोड़ना हो तो जुड़ता नहीं है। तो झूठ से जब संबंध टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है, फिर विश्वास वापस बनता नहीं। ऐसे जो हमारे रिश्तों को तोड़े, हमारे मन को चंचल करे और साथ में कर्म बंधन का कारण बने, वो दूसरों के दिल को दुखाए, तो ऐसा झूठ बोलना कि नहीं बोलना? लेकिन बोला इस जीव ने, तो उसके लिए क्या करना? ऐसी भावना करना, मिच्छामि दुक्कडम, और आगे हम झूठ ना बोलें ऐसा मन को तैयार करना। ऐसी चोरी, छल कपट करके दूसरों के धन को, दूसरे की वस्तु को हमने अपना बना लिया, अधिकार जमा लिया। चाहे वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, कोई छोटी से छोटी वस्तु भी हो, कोई बड़ी से बड़ी वस्तु भी हो, कपड़े हो, आभूषण हो, जब अंदर में नीयत बिगड़ जाती है तो चोरी करने में देर नहीं लगती। तो यहाँ पर भावना करना कि मैंने आज तक पाप के उदय में भी और कई बार पुण्य के उदय में भी, अधिक पुण्य की लालसा के लिए क्या किया, मैंने चोरियाँ की, तो उन सब के लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। हे परमात्मा, ये दिखता मनुष्य है लेकिन है पशु के समान। क्यों? क्योंकि इस जीव ने एक संस्कार बहुत गाढ़ बना रखा है। वो कौन सा संस्कार है? वो मैथुन का संस्कार है। कौन कौन सी गति में मैथुन किया? तो देव गति में भी किया, मनुष्य गति में भी किया, और यहाँ तक कि तिर्यंश गति में भी किया। और कैसा पागल है, जब बंदर बना तो दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन लगा? तो बंदर ही लगी। सुअर बना तो सबसे सुंदर कौन लगा? सुअर नहीं बनी। और जब मनुष्य बन गया तो सबसे सुंदर कौन दिख रहा है? मनुष्य नहीं दिख रही है। ये सच्चाई है या पागलपन है? ये पागलपन है हमारा। जिस भाव में गए तो वहीं की मैथुन की हवस इतनी जागृत हो गई कि उस जाति के जीव को भोगे बगैर सुख नहीं मिल सकता। ऐसी मिथ्या मान्यता इतनी गाढ़ हो गई कि हम भोगों से निवृत्त नहीं हो पाए, और इस भोग के चक्कर में फिर पूरा संसार बसाया। एक समय आता है व्यक्ति को 2 राहें होती, दीक्षा ले या शादी कर। उस समय उसके भीतर का, अंदर का विवेक जो होगा वो काम होगा। वो बोलता है नहीं, भोग के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, तो भैया शादी करना पड़ेगी। क्या होता है, शादी करता है और जीवन भर के लिए क्या हो जाता है? बन जाता है। किसने बांधा? परिवार ने बांधा, पत्नी ने बांधा, पति ने बांधा, या बस एक भोग की भावना ने बांध दिया? तो भोग की भावना ने बांध दिया, एक मैथुन की लालसा ने। इसलिए बोलते हैं मैथुन संज्ञा है। संज्ञा मतलब तीव्र अभिलाषा। पर इसको तोड़ने का काम भी अनंत ज्ञानियों ने किया है। स्थूली भद्र जी, नेमिनाथ भगवान, रत्न नेमी जी, विजय सेठ, विजय सेठानी, ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इस अब्रह्मचर्य की गरीबी को जीत लिया और ब्रह्मचर्य की अमीरी को पा लिया। उसके बाद उनको किसी सुख के लिए बाहर भीख नहीं मांगना पड़ा। तो ऐसे मैथुन को जिन्होंने जीता उनको नमन है। और इस मैथुन से मैं परास्त हुआ, इसलिए भाव में कर्म मान रहा हूँ। इसलिए मैं पिछले हुए सभी विकारों के लिए, जिन जिन के प्रति भी किए हों, जब जब भी किए हों, मन से, वचन से, काया से, किसी से भी किए हों, उन सब के लिए मिच्छामि दुक्कडम दे करके, और मैं अपने हृदय को अब निर्मल करता हूँ कि हे परमात्मा, जैसे आपका ब्रह्मचर्य मेरू के समान अडिग है, ऐसे कैसे मैं भी अपने ब्रह्मचर्य को आपके समान बनाऊंगा। फिर कई बार परिग्रह की ममता में इस जीव ने खूब पाप किया। कई बार बोलते हैं भैया आप जैन हैं तो आप हिंसा तो नहीं करते होंगे, पर कभी आपको किसी ने बोला कि आप जैन हैं इसी परिग्रह तो नहीं रखते होंगे? बोल भी नहीं सकता कोई आपको देख करके। क्यों? कि उसको मालूम है कि ये परिग्रह के बिना रह नहीं सकते। पर क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि जितना हम परिग्रह इकट्ठा करते जाते हैं हमारे पास आते जाता है, लैंड, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एफडीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, जो भी करते हैं। लेकिन कितनी बढ़िया बात है कि जब जाते हो इस जीवन से तो बोलते हैं जे जिहानी ते तिहाँ रही जी। जो जहाँ थी वो वहीं रह जाती है, बस ये जीवाराम निकल जाता है। जिसने इन सबको बसाया, इन सब ने उसका साथ छोड़ दिया। कोई ना आवे साथ रहे, जे जिहानी ते तिहाँ रही जी, कोई ना आवे साथ रहे। ये सच्चाई है। फिर भी ये जीव पूरी शक्ति लगा के क्या इकट्ठा करता है? तो बस परिग्रह इकट्ठा करने में लगा रहता है, और जीवन का अमूल्य समय सिर्फ इस परिग्रह के चक्कर में बिता जाता है। फिर एक समय आता है, समय खत्म हो जाता है,
योर टाइम इज़ ओवर नाउ। यमराज आता है, यानी आयुष्काल पूर्ण होता है, बोलता है अब चलो, अब ये परिग्रह किसी और के काम आता रहेगा। ऐसे ये परिग्रह कईयों ने बसाया, स्वयं चले गए, उनके खंडर रह गए, आज भी हमको दिखते हैं, हमारा भी रह जाएगा। फिर भी इस जीव ने हर जन्म में बंजारे जैसी ज़िंदगी जी और हर जगह अपना घर बसाया। घर मतलब पूरा परिग्रह बसाया, और उसके लिए खूब पाप किया। तो जितने ही पाप किए उनके लिए मिच्छामि दुक्कडम। ऐसी एक विशेष पाप रात्रि भोजन, उसका वर्णन अलग से किया गया कि रात्रि भोजन खूब किया। कई जन्मों में तो निशाचरी रहा, राक्षसी जीवन जीता रहा। दिन में मिलता नहीं था, रात में खाता था। अब समय पलटा, मनुष्य बन गया। अब दिन में मिलता है, खुलेआम खा सकता है, जगह जगह उपलब्ध है, लेकिन फिर भी क्या है, आदत बिगड़ी हुई है। कैसी आदत है? वही निशाचर वाली। क्या करता है वो? बोलता है मैं दिन में खाना मज़ा नहीं आता, रात में खाने में मज़ा आता है। क्या करो? तो रात में खाओ, रात में खाओ और लाइट बंद करके खाओ तो और आनंद आएगा। मतलब लाइट कम करके खाओ, कैंडल लाइट डिनर करो। सोचिए, मतलब वो आदत पुरानी है। जब जंगल में रहते थे तो सन्नाटे में ही खाते थे, तो अभी भी आदत वैसी है। पर ये रसना के लोभी जीव ने खूब पाप किए, क्योंकि देखा जाए तो दो पाप बहुत मुख्य होते हैं, एक वासना का पाप और एक रसना का पाप। रसना के बिना जीवन नहीं चल सकता, और लगता है वासना के बिना हमें ऐसा महसूस होता है कि जीवन का सुख नहीं मिल सकता। इस चक्कर में रसना और वासना से उभर नहीं पाते। पर इसके चक्कर में जन्मों जन्म में जो भी पाप किए हैं, उन पापों को धोने के लिए जीवन है। इसलिए क्या करना? मन वचन काया से इन सभी पापों के लिए मिच्छामि दुक्कडम। ये पहला अध्याय परमात्मा ने पूरा किया। वो बोला बस ये करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार मन को समझाओ। जो जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देखो, उनकी आलोचना करो, निंदा करो, उनकी गलत है वो स्वीकार करो, अपने आप उनकी पकड़ ढीली होगी और पाप भी धुलेगा।